बेतिया नाम के एक गांव में शिवा और शिवानी नाम के की दो भाई बहन और उनकी माँ ममता रहा करते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। शिवा और शिवानी के पिता कुछ दिन पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे, जिस कारण उसकी माँ ममता ही उन लोगों का पालन पोषण कर रही थी। ममता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने का और साफ सफाई का काम किया करती थी। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मम्मा कब तक आएगी? मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होता। मम्मा, दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शिवा, मेरे भाई, खाने को तो घर में कुछ भी नहीं है। अब जब मम्मा आएगी तभी खाना बनाएगी। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। अगर कुछ होता तो मैं तुझे दे देती। घर में कुछ है भी नहीं जिससे मैं तुम्हें खाना बनाकर खिला सकूं। थोड़ी देर और भूख बर्दाश्त कर ले मेरे भाई, मम्मा अभी आती होगी। फिर थोड़ी देर बाद ममता जब घर वापस लौटती है तो शिवा उसे देखकर दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे लिपट जाता है। फिर ममता अपने दोनों बच्चों को घर लाती है और उन्हें खाना खिलाती है। इसी तरह से उनका गुजारा हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह जब ममता काम पर गई होती है, मम्मा कितनी मेहनत करती है। वो सुबह उठकर चली जाती है, फिर शाम को घर आती है, या फिर बीच में जब काम से छुट्टी होती है तब घर आती है। वो पूरे दिन काम करती है। वो तो थक जाती होंगी और जो खाना लाती है वो हम दोनों को ही खिला देती है। खुद कभी पेट भरकर नहीं खाती। मुझे मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा जिससे मेरी मम्मा की हेल्प हो सके। ऐसा सोचकर शिवानी अपने घर से निकल जाती है और गांव में अपने लिए कहीं काम ढूंढने लगती है। पर वो इतनी छोटी थी, इस वजह से कोई उसे काम नहीं दे रहा था। वो उदास होकर एक जगह बैठ जाती है। तभी वहां पर एक औरत आती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके घर काम करेगी। वो दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे और उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उसके बदले तुम्हें मैं पैसे दिया करूंगी। बात सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है और घर आकर अपनी माँ को ये बात बताती है। माँ, मुझे एक काम मिला है। वो जो डॉक्टर अंकल और आंटी है ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अंकल आंटी तो पूरे दिन घर पे रहते नहीं हैं, तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके बच्चों का ध्यान रख सके। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनके बच्चों का अगर पूरे दिन ख्याल रखूं तो वो मुझे उसके बदले पैसे देंगे। लेकिन बेटा, अभी तू तो बहुत छोटी है, अभी काम कैसे कर पाएगी। उन लोगों को मना कर दे। अभी तुझसे ये नहीं हो पाएगा बेटा। अभी तू इस काम के लिए बहुत छोटी है। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे भी दिन भर घर में ही तो रहती हूँ। आप काम पर ही चली जाती हो। मुझे ये काम कर लेने दो मम्मा, थोड़ी सी आपकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर तेरा मन है तो तू कर ले। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और इतनी समझदार हो गई है जो अभी से अपनी माँ की मदद करना चाहती है। ठीक है, तू कल से काम पर चली जाना। दूसरे दिन से ही शिवानी वहां पर काम करने को चली जाती है। इस तरह से उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, तो उसकी माँ की भी थोड़ी मदद हो जाया करती थी। ममता पूरे दिन काम करती थी, लेकिन ढंग से वो खाना नहीं खाती थी। जब वो रात को घर वापस आई, उसे बहुत तेज चक्कर आता है। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे दौड़कर आते हैं और जहाँ शिवानी काम करती थी उन दोनों पति पत्नी के पास जाती है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर थे। तो उन लोगों को लेकर अपने घर आती है। वो लोग ममता को बेड पर लिटाते हैं और डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। बेटा, आपकी माँ बहुत कमजोर हो गई हैं। उनकी तबीयत ढंग से ना खाने की वजह से और गर्मी की वजह से खराब हो गई है। आप लोगों को
उनका काफी ध्यान रखना होगा, उन्हें समय समय पर खाना खिलाना होगा। और हाँ बेटा, सबसे जरूरी काम, आप लोगों को अपना घर ठंडा रखना होगा। अगर आप लोग अपना घर ठंडा रखोगे तभी आपकी माँ जल्दी ठीक हो पाएगी, क्योंकि गर्मी की वजह से ही इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है अंकल, मैं कुछ करती हूँ। दीदी, आपने कुछ सोचा है क्या? अब कैसे हम अपना घर ठंडा रखेंगे? ये सब कैसे हो पाएगा दीदी? होगा शिवा, तुम चिंता मत करो। शिवा, मैंने सोचा है कि हम अपने घर के छत पे हरी घास डाल दें। तुम्हें पता है ना कि घास में कितनी ठंडक होती है। अगर हम अपने घर के छत पे हरी घास डालेंगे तो हमारा घर ठंडा रहेगा। चलो, हम दोनों चलकर जंगल जाकर घास लेकर आते हैं। हाँ दीदी, चलो। फिर वो दोनों जंगल जाकर ढेर सारा घास काट लाते हैं और दोनों भाई बहन मिलकर अपनी घर के छत पर घास लगाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में वो दोनों हरी घास लगा देते हैं और जिसे देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही ममता शाम को घर आती है तो उसे अपने घर में ठंडक महसूस होता है। तो वो अपने बच्चों से पूछती है, शिवानी बेटा, इस घर में तो बहुत ठंडक है। जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा घर बहुत ठंडा हो रहा है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बच्चों, तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है क्या जिससे घर हमारा ठंडा रह सके? हाँ माँ, वो आप गर्मी से आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर अंकल ने मुझे कहा कि अपने घर को ठंडा रखो, जिससे आपकी माँ की तबीयत सही हो पाएगी। तो मैं और शिवा दोनों ने मिलकर अपने घर के छत पे घास लगा दी है, हरी घास लगा दी है, जिससे अब हमारा घर ठंडा रहता है। और देखना माँ, जल्द ही आपकी तबीयत सही हो जाएगी। सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है। उसे अपने बच्चों पर बहुत गर्व होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और धीरे धीरे ममता की तबीयत भी सही होने लगती है। जब उनके छत का घास सूखने लगता तब शिवा और शिवानी फिर से घास लगा देते, जिससे उनका घर ठंडा रहता था।